ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली आज हम एक न्यू एनिमे शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है माई स्टेटस एज एन असैसिन ऑब्वियसली एक्सीड्स द हीरोज। अब यार मुझे पता है ये एक नई एनिमे है और काइंड ऑफ इसेकाई एनिमे है, फैंटेसी टाइप, और एक एपिसोड कवर करके देखते हैं। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना उसके बाद कि आपको कैसा लगा और उस हिसाब से देखेंगे कि इस एनिमे को हम कंटिन्यू करेंगे या नहीं। तो चलो फिर ये वीडियो शुरू करते हैं। यार एपिसोड की शुरुआत में हमें यहाँ पे एक कासल का सीन दिखाया जाता है और इधर छत पे एक असैसिन बैठा होता है और वो देखता है कि उससे पहले यहाँ पे एक और असैसिन बैठा होता है जिसको वो साइलेंट असैसिन बोलता है और काइंड ऑफ वो उससे डर रहा होता है। उसे पता होता है ये एक बिग शॉट है, मतलब काफ़ी बड़ा जाना माना असैसिन है। तो इन दोनों की यहाँ पे लड़ाई होना शुरू हो जाती है। अब यार हमें दिखाया जाता है ये जो साइलेंट असैसिन होता है इसके पास गायब होने की एबिलिटीज़ होती है और ये दोनों यहाँ पे लड़ते हैं, जिसके बाद फाइनली भाई साइलेंट असैसिन जीत जाता है। अब यार ये तो फैंटेसी वर्ल्ड का सीन था, हमें यहाँ पे अपनी दुनिया का सीन दिखाया जाता है, बेसिकली एक स्कूल का। ओके, इस स्कूल में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब यार स्टूडेंट्स होंगे है कि नहीं, लेकिन हमारा फोकस होगा अकीरा नाम के एक बंदे के ऊपर जो कि काइंड ऑफ गायब बंदा होता है। इसकी क्लास वालों को भी नहीं पता होता कि ये इस क्लास में रहता भी है या नहीं। जब वो यहाँ पे अपना शांति से फोन चला रहा होता है, सारी बातें सुन रहा होता है, तभी उसके फोन में ग्लिच होता है, ऊपर एक पोर्टल खुल जाता है। अब यार ये पोर्टल में से कुछ वर्ड्स वगैरह निकलने लग जाते हैं, लाइंस आती है और उसके बाद ये लोग यहाँ पे एक अलग ही जगह पे आ जाते हैं। बेसिकली ये एक कासल होता है और इन सारे के सारे लोगों को यहाँ पे बुलाया गया होता है। और इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ यार, काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है स्टोरी, तो ऐसा मत सोचना मैं फास्ट बता रहा हूँ तुम लोगों को। बेसिकली इनका ऑडिशन होने वाला है हीरोज को चूज करने के लिए, जिससे कि ये लोग डीमन लॉर्ड को हरा सके। अब यार ये पता कैसे चलेगा, तो यहाँ पे एक क्रिस्टल बॉल रखी होती है, इसके ऊपर अगर अपना हाथ रखोगे तो तुम्हें अपना स्टेटस पता चल जाएगा। तो ये लोग धीरे धीरे करके अपना स्टेटस देखना शुरू करते हैं। अलग अलग स्टेटसेस होते हैं, नाइट हीलर वगैरह सब होता है इसके अंदर, लेकिन ये लोग हीरो को ढूंढ रहे होते हैं। इसके अलावा इनको बताया जाता है कि तुम चाहे तो वहीं खड़े खड़े स्टेटस बोल के अपना स्टेटस चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे जब आखिर अपना स्टेटस चेक करता है तो उसके स्टैट्स काफी ज्यादा कमाल के होते हैं और उसका जो क्लास होता है वो असैसिन होता है। तभी यहाँ पे एक बंदा आता है जिसका नाम सुकासा होता है और वो काइंड ऑफ काफी ज्यादा पॉपुलर होता है स्पोर्ट्स वगैरह में भी, अकेडमिक्स में भी। ये जब यहाँ पे क्रिस्टल बॉल के पास आता है तो उसका स्टेटस हीरो होता है, तो फाइनली इनको अपना हीरो मिल चुका होता है। अब यार डीमन लॉर्ड से लड़ने की बात है, देखिए यहाँ पे अकीरा अभी तक क्रिस्टल बॉल के पास नहीं गया होता है, लेकिन उसके जो स्टैट्स होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं, हीरो से भी ज्यादा होते हैं उसके स्टैट्स। तो उसे यही लगता है कि उसको अभी सामने नहीं आना चाहिए। अब यार उसके इस पैनल के अंदर ना एक कंसीलमेंट मैजिक दिखा रहा होता है, तो वो ये सोचता है कि वो अपनी प्रेजेंस को कंसील कर लेगा और गायब हो जाएगा, जिसके बाद वो यहाँ से गायब हो जाता है। वो यहाँ से जब जा रहा होता है तो वो देखता है कि ऊपर कुछ कैमरास वगैरह लगे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि इनके ऊपर नजर रखी जा रही है। ये लोग अपने रूम में आ जाते हैं और इधर एक पोशाक होती है जो कि भाई बिल्कुल असैसिन जैसी दिखती है। अब यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है आकिरा, तो वो देखता है कि इधर एक रूम होता है जहाँ पे यहाँ का राजा शामिल होता है। अब यार आकिरा को तो इन लोगों के ऊपर शक हो रहा होता है, तो ऑब्वियसली बात है वो इस राजा को जान से मारने के बारे में सोचता है, क्योंकि भाई पूरी बात भी नहीं बताई होती इन लोगों को कि भाई डीमन लॉर्ड का क्या सीन है क्या नहीं। और सबसे कमाल की बात यह है भाई इनको कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा होता है, दूसरी दुनिया में आ गए आराम से अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं ये लोग आके। ये सोचते तक नहीं कि भाई कैसे आ गए, क्यों आ गए और वापस कैसे जाएंगे, कुछ नहीं भाई, मजे काट रहे होते हैं भाई, खाना खा रहे होते हैं आराम से, है ना। अजीब बात। तो भाई सुकासा काइंड ऑफ यहाँ पे इनका लीडर बन जाता है। वो यही कहता है कि हमें मेहनत करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और आगे बढ़ना होगा, एंड तभी हम डीमंस को हरा पाएंगे। अब यार इधर एक बंदा होता है जिसका नाम होता है सैरन और ये काफी कमाल का वॉरियर टाइप होता है। यहाँ पे दूर से नजर रख रहा होता है अकीरा इनके ऊपर। अब यार वो यहाँ से चला जाता है, वो सोचते हैं कि भाई अब वो करे क्या, तभी यहाँ पे सैरन आ जाता है। वो कहता है क्या हुआ, यहाँ पे क्यों आ गए तुम। तो यार सोचता है अकीरा कि भाई मैंने तो कंसीलमेंट मैजिक का इस्तेमाल कर रखा है, तो कहीं वो पूरा यूज तो नहीं हो गया। तो सैरन कहता है देखो देखो चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुम्हारा कंसीलमेंट मैजिक वर्क कर रहा है, वो बस क्या है कि मेरी आंखें बहुत ज्यादा स्पेशल है, तो मुझे पता चल जाता है टेम्परेचर में कुछ डिफरेंस होता है। तो आखिर तो यहाँ पे हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। तो सैरन कहता है अरे शांत हो जाओ, मैं किंग या फिर प्रिंसेस को कुछ भी नहीं बताऊंगा, तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। ये दोनों बैठ जाते हैं, आपस में बात करते हैं। अकीरा ये बताता है कि उसको इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता है, बस उसका जो कंसीलमेंट मैजिक है वो ही मैक्स आउट हो रखा है, इसके अलावा उसके ज्यादातर स्किल्स लेवल 1 के ऊपर ही है। अब उसको ये भी नहीं पता कि इनको बढ़ाना कैसे है। यहाँ पे सैरन उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब अकीरा कहता है कि मैं कोई भी काम फ्री में नहीं करवाना चाहता तुमसे। तो यार सैरन कहता है ठीक है, फिर तुम भी मेरे को अपनी दुनिया के बारे में कुछ चीजें बता देना। तो हमें दिखाया जाता है कि सैरन यहाँ पे इसके बाद अकीरा की मदद करना शुरू कर देता है। हमें बताया जाता है कि इनकी दुनिया में यहाँ पे ह्यूमंस और डीमंस के अलावा एल्व्स और बीस्ट फोक भी रहते हैं, लेकिन ये सब के सब लोग अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पे रहते हैं। अब सैरन ट्रेन करना शुरू कर देता है अकीरा को उसके स्किल्स को, जिससे कि वो और ज्यादा ताकतवर बने। साथ के साथ वो यहाँ पे प्लेन,
स्मार्टफोन्स जैसी चीज़ों के बारे में बताता है सैरन को, जिसको सुन के वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। अब यार सैरन के साथ एक और बंदा यहाँ पे शामिल होता है। ये लोग बात करते हैं कि कैसे आकिरा के पास एबिलिटी है और उसकी कंसीलमेंट मैजिक मैक्स आउट हो रखी है। तो ये लोग बात करते हैं कि जो पहला हीरो आया था वो भी जापान से आया था और उसके अलावा आज तक कभी भी किसी ने मैक्स आउट नहीं किया अपनी स्किल्स को। तभी यहाँ पे आकिरा अंदर आ जाता है। अब वो यार लाइब्रेरी गया होता है और आर्काइव्स में उसको एक बुक मिली होती है। ये काफ़ी खतरनाक बुक होती है। असलियत में सैरन ने ही ये बुक छुपा दी थी क्योंकि इसके अंदर काफ़ी खतरनाक रेसिपीज लिखी हुई है। वो बताता है कि कैसे इनका किंग बहुत ज़्यादा खतरनाक कीमत चुकाने के लिए भी तैयार है इस दुनिया के रूल्स को चेंज करने के लिए। और ये काफ़ी ज़्यादा बुरी चीज़ है, लेकिन ऑब्वियसली बात है वो रॉयल फैमिली के साथ में है तो वो उनके खिलाफ नहीं जा सकता। आकिरा बताता है कि वो किंग के रूम में गया था और वो उस टाइम उसे मारने के बारे में सोच रहा था, लेकिन वो नहीं मार पाया उसको और उसके किंग को पता भी नहीं चला कि पीछे कोई था भी या नहीं। सैरन ये बोलता है कि देखो यार, भले तुम असैसिन हो लेकिन जरूरी नहीं है किसी का मर्डर करना। तुम कोशिश करना कि अपनी दुनिया में बिना खून बहाए चले जाओ। तो यार आकिरा भी इस चीज़ से सहमत होता है कि उसकी मॉम और छोटी बहन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा अगर वो किसी की जान ले लेगा। तो अब यार आकिरा पूछता है कि तुम मेरे ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट क्यों कर रहे हो, मेरी मदद क्यों कर रहे हो तुम। तो यार सैरन बताता है कि मैंने देखा था जब तुम सबके सब लोग यहाँ पे आए थे तो ज़्यादातर लोग बिल्कुल फ्लो के साथ निकल लिए, जो उनको बोला गया वो करने लगे, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा चौकन्ना थे तो मुझे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आई और तुम अलग अलग घूम रहे थे। तो आकिरा कहता है कि मैं शुरुआत से ही ऐसा हूँ, मैं अपनी क्लास में भी बैकग्राउंड में ही रहता हूँ और किसी के सामने आना पसंद नहीं करता। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे शहर में जाते हैं। जब ये लोग लोकल डंजन में जा रहे होते हैं ना तो काफ़ी सारे लोग इन लोगों को देखने आते हैं कि भाई देखो ये हीरोज़ दूसरी दुनिया से आए हैं और काफ़ी ज़्यादा कमाल का सीन होता है। लेकिन आकिरा नोटिस करता है कि यार दूर से खड़े होकर एक लड़की देख रही होती है तो उसको अप्रोच कर देता है। वो उसके पास आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो यार ये बंदी बताती है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम लोगों को यहाँ पे लाने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी गई है। तो यार आकिरा पूछते हैं कि कैसी कुर्बानी। तो यार ये लड़की कहती है जब तुम्हें ये चीज़ पता चल जाएगी तब बात करेंगे हम, वैसे मुझे लगता है कि हम फिर से मिलेंगे। ये बोल के वो यहाँ से चली जाती है। हमें यहाँ पे डंजन का सीन दिखाया जाता है। इधर काफ़ी सारे बीस्ट्स होते हैं। ये लोग यहाँ पे लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। सैरन इनके साथ होता है, इनका साथ देने के लिए, बेसिकली मदद करने के लिए। सुकासा के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसको एक बॉम्ब दिया गया होता है इन डीमंस को हराने के लिए, बट मतलब हराने के लिए नहीं, उनको गुमराह करने के लिए। लेकिन हमें दिखाया जाता है इधर एक मिनोटॉर आ जाता है। भाई ये काफ़ी बड़ा राक्षस होता है। ये अटैक करता है यहाँ पे, सुकासा उससे लड़ने की कोशिश करते हैं। ये सुकासा की वाट लगा देते हैं। जिसके बाद यहाँ पे आकिरा आता है और इस मिनोटॉर के ऊपर अटैक करना शुरू करता है, लेकिन उसकी तलवार ही टूट जाती है। भाई इतनी हार्ड स्किन होती है इसकी। काइंड ऑफ वो बचा लेता है सुकासा को, लेकिन सुकासा के हाथ टूट चुके होते हैं जिस वजह से वो अपनी तलवार नहीं उठा पाता। तो वो ये कहता है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, अगर मैं इतना कमज़ोर हूँगा तो मैं अपनी क्लास को कैसे बचाऊंगा। तो आकिरा कहता है कि और तुम्हें कौन बचाएगा, हीरो का काम होता है दुनिया को बचाना, तो तुम्हें अपने आप को बचा के रखना होगा। तो सुकासा कहता है और तुम्हें कौन बचाएगा। तो आकिरा कहता है हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो भाई ये सुकासा तो पागल सा हो गया होता है कि भाई मैं तो हीरो हूँ, मैं हार कैसे मान सकता हूँ। उसका दिमाग खराब हो रहा होता है। तो इधर एक डाइसेंचेंटर होती है जो कि स्पेल कास्ट कर सकती है, बेसिकली वो कास्ट हुए स्पेल को हटा भी सकती है। तो काइंड ऑफ ऐसा लगता है कि किसी ने कर्स कर दिया है सुकासा को, जिस वजह से वो काफ़ी डिप्रेस हो चुका होता है। तो उसकी मदद करती है ये बंदी और सैरन और आकिरा इधर उससे लड़ने की कोशिश करते हैं। अब ये दोनों आगे बढ़ते हैं। भाई अपने लाइटनिंग फ्लैश का इस्तेमाल करता है सैरन और भाई काफ़ी तगड़ी लाइट आती है इधर, और दूसरी ओर इधर अपने शैडो मैजिक का इस्तेमाल करता है आकिरा। ये एपिसोड भाई यहीं खत्म हो जाता है। ओके, सच बताओ तो मेरा तो कुछ खास इंटरेस्ट नहीं आया है इस एनिमे के अंदर भाई फर्स्ट एपिसोड को देख के, बट आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। व्यूज़ और आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा कि मैं एनिमे कवर करूँगा या नहीं। तो यार वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।